बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ। उसकी अहमियत अपनी जगह। मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत अरसे बाद एक हार्ट टू हार्ट गुफ्तगू की जो 2018 में उनके साथ हुआ। उससे पहले भी जो सिलसिला शुरू हो चुका था। सवाल इमरान खान साहब का जायज़ है नाजायज़ है, मुस्लिम लीग नून को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये हर कोई ज़रूर पूछ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब ये बात तमाम करते हैं, अदालती मामलात का, अदालती फ़ैसलों का, जजेस का जिक्र ज़रूर करते हैं, लेकिन असल में उनका मुखातिब कौन है? मियां नवाज शरीफ साहब किसे एड्रेस कर रहे थे? ये सवाल, ये मुअम्मा अभी तक बना हुआ है। गो कि उसका जवाब बहुत से लोगों के पास है। शायद आप जो इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं आप भी जानते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद ये मामलात बयान नहीं किए। उन्होंने जजेस का जिक्र किया, उन्होंने अदालती फ़ैसलों का जिक्र किया, लेकिन उन ताकतों का जिक्र नहीं किया जिनका शायद वो जिक्र करना चाहते थे। अगर नहीं किया तो फिर लोग यही कहेंगे कि किस मसलहत के तहत नहीं किया। एक मामला ये है। दूसरा मामला ये है कि ऑडियो लीक्स हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की एक ऑडियो सामने आई। उसके बाद वफाकी वज़रा बैठे हुए थे, उनकी एक ऑडियो आई। उसके बाद पे दर पे जनाब इमरान खान की ऑडियो लीक्स आई। अब इमरान खान साहब ज़ाहिर बात है अब हुकूमत में नहीं है। उनकी डेस्परेशन या उनका जो एंगर या एंगुश है वो अपनी जगह ठीक है। बैसियत एक अपोजिशन की बहुत बड़ी जमात के और बहुत मकबूल जमात की अपनी जगह मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हुकूमत आज ये कह रही है और तस्दीक कर रही है कि दो लोगों को पकड़ लिया है, लेकिन कौन है इसके पीछे, दो लोगों का किरदार क्या था, इसके बारे में अभी तक पिन ड्रॉप साइलेंस है। किसी को कुछ नहीं पता कि अगर इन लोगों ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए कोई ऑडियो पहले तो रिकॉर्डिंग की और फिर जिस तरह से लीक की गई, इन लोगों का क्या किरदार था, ये कौन लोग थे? बताया जा रहा है एक किसी का ताल्लुक वस्ती पंजाब से था, एक का ताल्लुक शायद किसी तालीमी इदारे से है। तो अभी तक लोगों के जहनों में यही सवाल है कि ये लोग किस तरह से पाकिस्तान की रियासत के हसास तरीन जो इमारतें हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जो है, वो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर हर कोई बगैर इजाज़त के जा सकता है और जो चीज़ चाहे कर सकता है। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अगर वो दो लोग थे तो उनका किरदार क्या था। शायद हम और आप विटनेस कर पाएँ, देख पाएँ कि क्या हालात और मामलात सामने आते हैं। लेकिन जनाब इमरान खान आज इस बात से सख्त खफा है कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं और क्यों टैपिंग हो रही है। इमरान खान साहब सुनिए। ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? क्या ये काम रह गया कि जी टेलीफोन टैप करके पता चलाओ जनाब इमरान खान क्या कह रहा है या आजम खान से क्या बात कर रहा है जब वो प्राइम मिनिस्टर था? ताजुब की बात यह है कि ये तमाम मामलात की चीज़ें इमरान खान साहब ने तो अपने जलसों में भी चलाई थी। तो क्या ये उस वक्त कौमी मसला नहीं था, कौमी सलामती का मसला नहीं था? अब आज सारा दिन आप देख रहे हैं इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है उसमें बहुत बड़ा तजाद पाया जाता है। हमारे कुलीग मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में उन्होंने एक गुफ्तगू की, रिकॉर्ड का हिस्सा है और शायद मेरे ख्याल में टाइम्स टू कम इस मामले के ऊपर वो कोट होता रहेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि ऑडियोज़ होती हैं, प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, ISI की तारीफ़ कर रहे थे और आज इमरान खान साहब को इस बात पर तनकीद कर रहे हैं और उनको एतराज़ है कि ये मैं पूछता हूँ ये एजेंसियों से कि तुम्हारा ये काम रह गया है। अरे भाई, आप तो बैसियत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ का दिफा करते रहे हैं। दूसरी बात ये कि जनाब इमरान खान को अब सियासी इंजीनियरिंग बहुत बुरी लगती है और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उनका ये काम नहीं है। इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिए। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं, क्या आपका ये काम रह गया है कि जोड़ तोड़ करो कि किसको अब लेके आना और किसको गिराना है? क्या आपको कोई फिक्र मुल्क की है या नहीं है कि चोरों को ऊपर लाके बैठा दिया हमारे? बात दिल को लगती है, लेकिन जनाब इमरान खान जब खुद हुकूमत में थे वो और जनाब फवाद चौधरी साहब क्या फरमाते रहे सियासी इंजीनियरिंग के हवाले से, और ख़ुद इस बात के तो गवाह मौजूद हैं, विटनेस मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब, आज के वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उरूज मिल रहा था 2010-11 के अंदर ख़ास तौर पर, तो चौधरी साहिबान ने, जो कि बड़े वज़ादार लोग हैं, उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी साहब के पास वो गए और उन्हें जाके कहा कि हुजूर ये हमारे बंदे तोड़ रहे हैं और उन्हें PTI में भेज रहे हैं और फ़लाँ फ़लाँ शख्स कर रहे हैं काम।
तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसका कोई सबूत। उन्होंने कहा जी हमारे पास सबूत है, ये आप मैसेजेस देखिए। उन्होंने उनको डिवाइसेस दिखाई कि इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं और हमारे लोगों को मजबूर किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब की जमात तो डायरेक्टली बेनिफिशरी थी उस तमाम सियासी इंजीनियरिंग की जो कि एक वक्त में की गई। आज इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये काम एजेंसीज का नहीं है। दिल को लगती है वाकई, मैं दोबारा कहूँगा कि बात कि वाकई काम एजेंसीज का नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब इसका दिफा भी करते रहे हैं। अब इसके बाद तो शायद कोई गुंजाइश रह नहीं जाती, और क्योंकि बाकायदा तौर पर ये शख्सियात बता रही हैं कि क्या कैसे हुकूमत चलाई जा रही थी। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अरसे के बाद आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। हमारे उस्ताद जनाब सोहेल बड़ाइच साहब मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया बड़ाइच साहब आपका। जनाब हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगेन पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है सहाफ़त के अंदर। हम उनके तज्ज़िये और तबसरे सुनते रहते हैं, उनसे इत्तफाक हो या ना हो, लेकिन हमारा उनसे एक जो हेल्दी डिबेट है वो चलती रहती है। आपका भी बहुत शुक्रिया हबीब साहब। सबसे पहले शाइस्ता साहबा, बिकॉज टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, मेरा ये सवाल आपसे भी बनता है। आज आपकी हुकूमत है, अब बताया जा रहा है कि कोई 2 लोग पकड़े गए हैं, उनके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इन प्रिंसिपल तो आप भी इमरान खान साहब की बात से एग्री करेंगी और आज की हुकूमत भी करेंगी कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के टेलीफोन लाइंस या वज़ीर-ए-आज़म हाउस के कमरे ना वो बग्ड होने चाहिए और ना ही प्राइम मिनिस्टर की जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो इस तरह से टैप होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुहिब फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, आपने तो बहुत कुछ अपने इंट्रो में खुद ही बता दिया है, खुद ही कह दिया है, बट जहाँ तक मेरा ओपिनियन और मेरी बात है, आई थिंक कि कहीं भी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इज़ द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द कंट्री, तो आई थिंक उसको बग करना या उसको वो मुनासिब नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हर दौर में होता रहा है। और जैसे आपने नियाज़ी साहब की वीडियोस भी, ऑडियोज़ भी सुनवाई, उनके मशीर ख़ास जो फवाद चौधरी साहब हैं, जिनका तो कोई दीन ईमान है ही नहीं, ना वो कहीं खड़े रहते हैं, मतलब उनका लीडर जैसा है वैसे ही वो खुद हैं। तो देखें, जो कॉन्ट्रडिक्शंस, ही इज़ अ मैन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इमरान नियाज़ी साहब। आप डे 1 से देख लें, वो बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि ये एजेंसीज़ का काम नहीं है, कभी वो कहते हैं एजेंसीज़ का काम मुझे हमें प्रोटेक्ट करना है और हमारी एजेंसीज़ दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज़ हैं, कभी इन्हीं एजेंसी से इनको शिकायत हो जाती है। मतलब वो तो अगर आप उनका, मेरा ख्याल है कि आपके कई प्रोग्राम उसकी नज़र हो सकते हैं अगर आप उनकी कॉन्ट्रडिक्शंस और जो वो कहते हैं उस पर चलें। देखिए, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, नो डाउट। ये मैं कहती हूँ कि सिक्योरिटी ब्रीच है और इट शुड नॉट हैव हैपेंड, बट वटेवर, ये अभी आपने कहा है कि कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, तो अभी उन पे बात करनी इसलिए भी नहीं मुनासिब कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें। अच्छा, एक आर्गुमेंट है यहाँ पर, देखिए अभी आपने दुरुस्त कहा कि ठीक है अभी पकड़े गए हैं लोग, इन्वेस्टिगेट होंगे, लेकिन आपको पता है इमरान खान साहब का इस्तदलाल या उनका आर्गुमेंट किस प्रेमिस के ऊपर बेस करता है? वो उनका आर्गुमेंट ये है कि भाई मुझ पर इल्ज़ाम लगाते रहे, पूरी तहरीक इंसाफ के लोग खलवत में जलवत में वो यही कहते हैं कि यार हम लोगों पे तो आप कहते रहे कि हमें तो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी और हम तो बैसाखियों पर खड़े हुए थे। वो ये कहते हैं कि ये इनको किसने बिठा दिया है, ये जो आज हुकूमत में आए हैं इनको भी पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों ने, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार में बिठाया है, वरना ये लोग कहाँ आ सकते थे। और इमरान खान साहब तो डायरेक्टली कहते हैं कि मेरी हुकूमत गिरवाई हैंडलर्स ने है। मुनीब, देखें, जो वो तो पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहे, कभी वो न्यूट्रल कहते रहे, कभी कहते रहे न्यूट्रल जानवर होते हैं, कभी वो चौकीदार कहते रहे, कभी वो हैंडलर कहते रहे, कभी कुछ। लेकिन मुझसे मेरा सिर्फ एक सवाल है कि उनको क्या नाजायज़ तरीके से हटाया गया? वो कानून और आइन में जो गुंजाइश थी उसी के हिसाब से उनको उठाया गया है ना, और उनको हटाया गया जब उनके एलाइज ने उनकी जो तर्ज हुकूमत का था उसका बोझ वो नहीं उठा के अपने हलकों में जा सकते थे, तो उसकी वजह से उनके एलाइज ने उनको छोड़ा है और वो कानून और आइन जो कहता था उसमें रहते हुए चेंज ऑफ गवर्नमेंट रिजीम हुई है।
तो देखें, और जो 2013-18 की इलेक्शंस थी, फिर उसके बाद थी, वो आपको पता है, वो खुद इंतज़ार करते रहे, वो कहते रहे कि एक पेज पे हैं वो। हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती कि वो कभी कुछ कहते हैं खुद, कभी कुछ कहते हैं। ही डजंट स्टैंड। वो तो लगता है रेत पे खड़े हैं कि जो बात भी वो करें वो उसके खिलाफ अगले दिन आके बात कर लेते हैं और फिर पूरी पार्टी उसको डिफेंड करने लगती है। देखें, उन्होंने हमने कानून और आइन में रहते जी, मैं जरा इस बात को उसमें रहते हुए ठीक है, बिल्कुल, और इसमें बिल्कुल ठीक है, आपने कानूनी तरीके से आप कहते हैं, लेकिन उनका आर्गुमेंट फिर ये होगा कि भाई जब मियां नवाज शरीफ साहब को हटाया गया तो वो अदालती फैसले के नतीजे में नाअहल हुए और तो फिर उनकी कन्विक्शन हुई, तो वो भी ट्रायल कोर्ट के फैसलों से हुई। सही है गलत, ये तो बाद में पता लगेगा। मुनीब देखें, अब आज ये साबित हो रहा है ना कि मियां नवाज शरीफ को नाजायज़ तरीके से सियासत से बाहर किया गया। देखें, तरीका तो होना था कि सियासतदान को सियासी मैदान में रखते और उसका मुकाबला करते, लेकिन आज देखें मफाकात अमल देखें कि कितनी जल्दी चीज़ें ओपन हो रही हैं। जब जज अरशद की भी ऑडियो आई उस वक्त तो बड़े इमरान नियाज़ी साहब ने उस वक्त नहीं माना, फिर जब उनके हक़ में आती है, जब हमारी आई शहबाज शरीफ की, जब तौकीर शाह साहब से बात करें तो उस पर खुशियाँ मनाई गई। हालांकि उसमें हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव जो है वो कह रहा है कि हाँ अगर ये बात है तो मैं भी उनको समझाऊंगा, तुम भी समझाओ। बिल्कुल ठीक है। मैं जाती तौर पे मैं आपको बताऊं मुनीब कि अगस्त 5 तक ट्रेड वॉज इम्पोर्ट्स वर अलाउड फ्रॉम इंडिया और 60% से ज्यादा मशीनरी आ चुकी थी। वो ठीक है, वो नॉट ओनली देम, देयर वर मेनी पीपल। ठीक है, मैं इसको जरा थोड़ा लेके जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, होगा, आई एम श्योर होगा, बट मैं वो हमारा इस वक्त हमारी बहस का वो टॉपिक नहीं है। मेरा सवाल वड़ाइच साहब आपके पास है, इससे पहले कि मैं अबीद साहब के पास भी जाऊंगा। आपको लगता है इमरान खान साहब जब इस बात का इजहार बार बार अब कर रहे हैं, उनको ये ऑडियो लीक्स पर अब उन्होंने आज कह दिया मैं अदालत जाने का भी इरादा रखते हैं, वो इमरान खान साहब को महसूस हो रहा है समहाउ इज फीलिंग द हीट, और उनको लगता है कि शायद उनका वोटर भी इस बात से थोड़ा डिसोल्यूजन हो कि इमरान खान साहब सामने कोई बात करते हैं और लीक्स में कोई बात सामने आ रही है? जी, मेरा ये ख्याल है कि डेफिनेटली फ़ौरन तो नहीं इसका असर होता इस तरह की चीज़ों का, लेकिन अल्टीमेटली असर होता है कि जो सियासी लीडर हैं इनके तज़ादात हैं कि बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कह रहे होते हैं, तो ये चीज़ें एक्सपोज होती हैं। जूलियन असांज या एडवर्ड स्नोडन की भी यही फ़िलासफ़ी थी कि हम जो एलीट है उसको एक्सपोज करें कि किस तरह वो मिडिल क्लासेस को और जो रूलिंग क्लास है उसको किस तरह से, उनके बारे में किस तरह से बात करते हैं, उनके बारे में क्या मंसूबे बनते हैं। तो ये भी एक एंगल है इन लीक्स को देखने का कि किस तरह से हमारे हुक्मरान तबकात जो हैं उनका क्या नुक्ता नज़र होता है और वो लोगों के सामने क्या आके प्रीच करते हैं। तो दोनों में बड़ा एक तज़ाद नज़र आता है, नज़र नहीं आना चाहिए। और अभी मैंने बल्कि थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम में मरियम साहबा पे भी इस हवाले से तनकीद की, तो उनका मुझे मैसेज आया है कि भाई मैं तो प्रो पीपल हूँ हमेशा, और मैंने कभी नहीं कहा, मैंने तो ये कहा था मिफ्ता साहब का भी कि वो उनको हंस के कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये सियासी जो लीडर हैं इनके दोनों जो ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड दोनों में तजाद नहीं होना चाहिए। तो ये जो लीक्स हैं ये इन तजादात को ज़ाहिर कर रही हैं जो कि बड़ी काबिल अफसोस है। इसका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग नुक्ता नज़र है, वो तो ये है कि ये नहीं होनी चाहिए, इससे सिक्योरिटी ब्रीच होती है। कल को न्यूक्लियर चीज़ें, हमारी डिफेंस, हमारी फॉरेन पॉलिसी, इस तरह की अगर चीज़ें बाहर आ गई तो हमारा क्या बनेगा, हमारी रियासत का बयानिया फिर क्या होगा, हमारी रियासत कहाँ खड़ी होगी। दूसरी तरफ इसका एक अवामी नुक्ता नज़र है कि अवाम चाहती है कि हर मालूमात उस तक पहुँचे, और वो एडवर्ड स्नोडन और जूलियन असांज की तर्ज पर ये जो लीक्स हैं इनको वेलकम भी किया जाना चाहिए कि ये हुक्मरान तबके जो हैं ये आपस में क्या बातें करते हैं और अवाम के सामने क्या बातें करते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो बयानिए बना रहे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़,
और बाहर जो है वो कह रहे हैं ये साइफर बिल्कुल ऐसा ही आया था, ऐसे नहीं आया था, उन्होंने उसको मसनूईपन दिया था, मसनूई रंग दिया था। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोज भी करती हैं आपको और अल्टीमेटली डैमेज भी करेंगी, जैसे आपने कहा। ठीक, अच्छा, मतलब आपको लगता है अल्टीमेटली डैमेज करेंगी, बट शॉर्ट टर्म में नहीं, शायद लॉन्ग टर्म में करें। एक बात वड़ैच साहब, इस पर भी मुझे हमारी रहनुमाई फरमाइएगा, अपना तजिया दीजिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये वो बुनियादी सवाल है, मैंने इब्तिदा में भी सामने रखा कि उन्होंने जज साहबान का जिक्र किया, उन्होंने बताया उनके साथ जो कुछ हुआ। खैर 3 रेफरेंसेस थे, एक की कलई तकरीबन खुल गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। मेरा सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी ज़रा क्लिनिकल थे, उन्होंने जजेस की बात की, अदालती फ़ैसलों की बात की, बट ये बात मेरे ख़्याल में आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि जो 2018 के या 17 के ख़ास हालात थे, उसमें सिर्फ ये तो नहीं था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए और मियां नवाज शरीफ साहब नायल हो गए, उसके पीछे तो और भी बहुत से महरक़ात होंगे। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पर लाइक उन्होंने हर चीज़ नहीं कही, या उन्होंने बहुत सारी बातें तारीख़ के लिए रख दी हैं कि कहीं आगे जाके करेंगे? जी, मुझे लगता है कि उनका जो इस वक्त मौजूदा मसला है वो अदलिया है और अदलिया के जजों के फ़ैसले हैं। मेरा ख़्याल है कि फ़ौज के साथ उनके जो मामलात थे वो इस वक्त काफ़ी हद तक ठीक हैं। तो मेरा ख़्याल है उन्होंने उस टॉपिक को छेड़ना मुनासिब नहीं समझा, या यूँ समझिए कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। तो वो, लेकिन अदलिया के साथ उनके मामलात उसी तरह ख़िलाफ़ हैं। तो उनका जो बयानिया है वो अब अदलिया के ख़िलाफ़ और अदलिया के उन खिलाफ़ है जिन्होंने उनको नायल करार दिया हुआ है। तो ये बड़ी वाज़ेह एक टिल्ट नज़र आया है कि अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बजाय वो एंटी जुडिशरी या एंटी वो जुडिशरी जो एंटी नवाज थी उसके ख़िलाफ़ उनका बयानिया जो वो आया है। और वो चाहते हैं कि उनको उन फैसलों से बरीयत मिले, चाहे वो सुओ मोटो के ज़रिए मिले, चाहे वो रोज़ की प्रोसीडिंग के ज़रिए मिले, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें छुटकारा हो और एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हासिल हो, जिसमें वो इमरान का अगले इलेक्शन में खुद मुकाबला कर सकें। ठीक, बट इमरान खान साहब के हक़ में ग्राउंड स्वेल हुआ, लोग निकले, सपोर्ट उनकी मौजूद है। इमरान खान साहब की सियासत में बहुत कीड़े भी निकाले जा सकते हैं, तनकीद भी की जा सकती है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इमरान खान साहब को पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा हद में मिली है और उनको उनके पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊपर गया है। हबीब साहब से इस हवाले से पूछेंगे, और सोहेल वड़ैच साहब और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक के बाद जी हमारे साथ रहिए। हबीब अकरम साहब, ये मैं सबसे पहले तो चले बुनियादी बात ज़रा ऑडियो पर आ जाएं। आप बहसियत एक सहाफ़ी के आपको लगता है कि ये ऑडियो लीक्स, ये कंसर्न प्राइमरीली तो शायद इस हुकूमत का हो, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं होना चाहिए, ये गलत है, सब कुछ हो गया, लेकिन समहाउ ये ज़्यादा कंसर्न बन गया है इमरान खान साहब के लिए, और वो शायद कुछ थोड़े से इससे परटर्ब्ड भी नज़र आते हैं। उन्होंने कहा हम अदालत भी जाना चाहते हैं, कुछ शायद कमीशन या GIT भी इसके ऊपर वो बनवाना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप भी यही समझेंगे कि इमीडिएट इम्पैक्ट कुछ नहीं है, इमरान खान साहब का वोटर इस वक्त इतना ग्लूड है या इतना गेयर्ड अप है कि उसको इन ऑडियो लीक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, जहाँ तक ऑडियो लीक्स का मामला है तो उसने एक दिन के न्यूज़ साइकिल में या 2 दिन के न्यूज़ साइकिल में उसकी तशरीहात ने शायद थोड़ा सा रंग जमाया हो, लेकिन उसके बाद आप देखें कि वो स्टोरी कहाँ चली गई और उस स्टोरी ने रंग कौन सा इख्तियार कर लिया। मुस्लिम लीग नून के दौर में, वो दौरे हुकूमत में वो चीज़ें सामने आ रही हैं, यानी इसी दौरान कहीं डेटा हैक हुआ है या उसके अंदर कोई नकब लगाई गई है या कुछ और हुआ है। जब वो सामने आई तो उसके बावजूद भी इमरान खान की जो मकबूलियत को, अगर वो चंद दिन का कोई आर्जी डैमेज था तो उसकी पैमाइश तो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं अभी रिसेंटली मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं वहाँ गया था, तो एक की मिसाल आपको दे सकता हूँ कि ननकाना साहब में तो मैंने देखा कि लोग और बिलखुसूस नौजवान वो इस तरह की किसी चीज़ पे बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो तो ये भी समझते हैं कि कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि डीप फेक है, या कुछ लोग समझते हैं कि तौर पर फंसाने के लिए कुछ इस तरह की कोशिश की जा रही है। तो इमरान खान का जो बुनियादी नैरेटिव है वो इस तरह, यानी वो कोई ऑडियो लीक्स का या मोहताज नहीं है, ऑडियो लीक्स से उसको डैमेज नहीं होता। दूसरी बात यह है कि लोग ये भी समझते हैं कि अगर किसी शख्स की हुकूमत गिराई जा रही हो और उसके हाथ में ऐसा कोई मरासला हो जिसमें उसकी हुकूमत के गिरने का या गिराने की कोई शर्त रखी गई हो, तो फिर कोई अहमक ही होगा जो इसको इस्तेमाल नहीं करेगा।
अच्छा। और डिटेल से उसको सोचेगा नहीं कि मैंने इसके ऊपर किस तरह अपने बयानिए को लेके चलना है। मतलब अगर आप सोचे हम सारे सहाफ़ी हैं, हम यहाँ पे बैठे होते, चंद दिन बाद ये खत आ जाता, इमरान खान साहब खामोश होते और चंद दिन बाद हम में से किसी के हाथ ये खत लग जाता, मीडिया की जीनत बन जाता, तो उसके बाद क्या होता? क्या उसके बाद मौजूदा हुकूमत को अपने जवाब के लिए बहुत कुछ साबित ना करना पड़ता? देखिए, इस खत साइफर का और इमरान खान की हुकूमत के जाने के जो रवाबित हैं वो स्टैब्लिश हों या ना हो, ये कोई धागे इधर से उधर जाते हैं या हों या ना हो, अहम बात यह है कि वाकयात की जो ज़मानी तरतीब है वो ये साबित करती है कि इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई रब्त ज़रूर होगा। ठीक है, एक इम्कान के तौर पर जाहिर आती है। तो लिहाजा इमरान खान के बयानी को इससे मुझे नहीं लगता कि जो बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। ये बड़ी बड़ी वाइटल बात आपने की कि शायद इमरान खान साहब का वोटर है वो इस चीज़ से इम्प्रेस या वो है ही नहीं, या उसको ये इन्फ्लुएंस कर ही नहीं रही कि कोई ऐसा कोई ऑडियोज़ हैं नहीं है, बल्कि वो शायद उस बात पे ज़्यादा तवज्जो दे रहा है या उस पर बिलीव कर रहा है कि शायद कोई डीप फेक जो भी टेक्नोलॉजी है वोटेवर वो इस्तेमाल की जा रही है और कुछ हो रहा है। एक बात जो कि मैंने वड़ाइच साहब के सामने भी रखी, सियासी मंजरनामे के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की बड़ी एक नोटेबल एंट्री है। वो वापस आए, उन्होंने वापस मतलब आप तमाम टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए गए अपनी साहबजादी मरीम नवाज के साथ, और उन्होंने एड्रेस किया, बहुत सी बातें की। अभी वड़ाइच साहब ने भी एक बड़ी अहम बात की कि इमरान खान मियां नवाज शरीफ साहब के मामलात दुरुस्त हो चुके हैं, बहुत हद तक या दुरुस्त हो गए हैं। तो ये बात कितनी वरीसम है इमरान खान साहब के लिए आपके नज़दीक कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो महज एक टिल्ट है वो अदालती फैसलों के ऊपर है या अदलिया से उनके गिले हैं, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब का गिला ये रहा है कि 2018 के अंदर या उससे पहले के जो मामलात थे उसमें मुख्तदर हलकों ने बड़ा एक नोटेबल किरदार अदा किया था। जो एक दफ़ा मैं इस हवाले से ना सोहेल वड़ाइच साहब का एक फ़िक्रा कोट करूंगा जो इन्होंने किसी प्रोग्राम में आज से कुछ अर्सा पहले कहा था। इन्होंने एंकर के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि पाकिस्तान के अंदर कानूनी फैसले भी हालात के ताबे होते हैं, और जब एक ख़ास माहौल बन जाता है तो कानून के फैसले भी उस तरफ चलते हैं। और इसी तरह कुछ मामला इक़्तिदार का भी है। पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए दो अनासिर का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि पब्लिक सपोर्ट हो, और दूसरा ये है कि पावर्स टू बी के साथ आपके मामलात ठीक हों। अब यहाँ पर इमरान खान को देखें तो उनके पास एक पार्ट है पब्लिक सपोर्ट का, और दूसरा जो हिस्सा है, जो इस गाड़ी का दूसरा पहिया जो इसके चलने के लिए ज़रूरी है, वो कहीं हमें मिसिंग लिंक की सूरत में नजर आ रहा है। और हो सकता है, इम्कान ये है, जैसे पीटीआई के अंदर इम्कान ये है कि शायद इस मौसम खज़ां के आगाज के बाद उनके लिए हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, उनके यहाँ बहार आ जाएगी। यहाँ पर दूसरा मामला है नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब, ये जैसे भी सुहेल भाई ने कहा कि बुनियादी तौर पे तो सारे सियासत अपने अपने तजादात के असीर ही हैं। ये अपनी तारीख वहाँ अपनी कामयाबी से तारीख का आगाज करते हैं और अपनी नाकामी को जुल्म, बर्बरियत और न जाने क्या कुछ कह देते हैं। तो अब यही टेक्निक जो बहुत दफ़ा चल चुकी है, बहुत दफ़ा इस्तेमाल हो चुकी है, वही टेक्निक एक बार फिर नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बड़ी आजमूदा टेक्निक है पाकिस्तान की तारीख में। जब आपके मामलात द रियल पावर्स के साथ तय हो चुके हों तो कानूनी मामलात आपके आड़े आते नहीं। अच्छा। तो ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब के मामलात बड़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन क्या ये खज़ां में भी ठीक रहते हैं? इसके ऊपर एक सवालिया निशान है। मेरा ख्याल है कि उस खज़ां को देख के ही नवाज शरीफ साहब अपनी आमद को बहार की सूरत ऐलान अच्छा, राना तनवीर साहब ने वैसे कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब नवंबर में वापस तशरीफ ला रहे हैं। पता नहीं ये बात दुरुस्त है या नहीं, राना साहब ने फरमा दी, बट शायद परवेज मलिक साहबा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तो चले खैर खज़ां है और आगे सर्दी है, तो बाहर आने में तो बड़ा टाइम है। नहीं अगर इमरान खान साहब बाहर का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो तो ज़रा दूर है। तो इस खज़ां के अंदर पड़ जाएगी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। इस बात का जिक्र तो अब वड़ाइच साहब ने भी किया है, और वो मेरे उस्ताद हैं, और उनके ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब के मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और हबीब अकरम साहब की भी यही ऑब्जर्वेशन है। तो फिर दुरुस्त हो गए हैं, यानी कि मियां साहब का मुखातिब किसी तौर पर भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी, सिर्फ अदालती फैसले थे जो कि अब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर कोई भी तनकीद कर सकता है।
देखें, मुनीब वड़ाइच साहब भी और हबीब अकरम साहब भी दे आर मतलब मेरे तो बहुत सीनियर हैं और इनका तज्ज़िया और इनकी जो मुशाहदात हैं वो बहुत मेरे से बेहतर होंगे। लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानती हूँ कि देखें, भांपने का पैमाना सबके लिए एक होना चाहिए। अदलिया ने जो उस वक्त फ़ैसले किए, आज उन्हीं फ़ैसलों को वो कह रहे हैं कि वो ड्रकोनियन लॉ था कि ताहियात किसी को नाअहल नहीं किया जा सकता। और उस वक्त जब नाअहल कर रहे थे, जिनको 5-5 साल के लिए उन्होंने कंटेम्प्ट में भी नाअहल किया, और फिर इधर कंटेम्प्ट पे किस तरह रिएक्शन आया और किस तरह फ़ैसले आए, वो सबके सामने हैं। देखिए, मुझे सिर्फ कोई ये बताए कि वो जो 5 साल का अजाला जो सियासी तौर पे ही का, लीडरशिप का और मुल्क का नुकसान हुआ उसको क्या आप एक ये कहकर कि ये ड्रकोनियन लॉ है और अब ये नहीं होना चाहिए क्योंकि आप अब जो आपके लाडले कंसिडर होते हैं उनके लिए आप वो फ़ैसला करने की आप में हिम्मत और सकत नहीं है। मेरे हिसाब से विद ड्यू अपॉलॉजीज़, अदलिया के आपने सारी उम्र में सोचती थी कि आंखों पे पट्टी बंधी होती है, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, मतलब तो होना चाहिए कि अदलिया को इससे कोई कंसर्न नहीं होनी चाहिए कि पीछे कितने लोग खड़े हैं, पॉपुलैरिटी का ग्राफ कहाँ है, और जो उनका फ़ैसला हक बनता है उसके हिसाब से फ़ैसले होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे ये है कि इंसाफ वाकई अंधा है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, सबके लिए पैमाना भी एक नहीं है। तो मैं मतलब ये कहना चाहूँगी कि मियाँ नवाज शरीफ के आने में और ना आने में देखें 2-3 बातें होंगी। एक, उनको अपने डॉक्टर से जिस काम के लिए गए थे वो भी पता करना पड़ेगा, और मुल्क के देखें बात अच्छी जब भी होगी कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और न्याजी साहब के लिए कोई एक्सेप्शनल रूल्स ना बने। तो बात वही है कि वो आएंगे और ज़रूर आएंगे, और अच्छा होगा कि सियासतदानों का सियासी मैदान में ही मुकाबला होना चाहिए। इमरान खान साहब तो गलत है कि आप ढूंढ रहे हैं अपना कि भाई मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दो, मैं मकबूल आदमी हूँ, मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ ज्यादती हो गई और ये एजेंसीज ने क्या कर दिया, फलाने ने क्या कर दिया, हैंडलर ने ये कर दिया। वो तो मैं लफ्ज़ सर पिटाने का इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो सर धुन रहे हैं इस वक्त कि ऐसी की तैसी, भाई मेरे साथ तो लोग हैं और अगर मेरे साथ लोग हैं तो मैं पावर से बाहर कैसे रह सकता हूं? ये बात तो कंसेप्चुअली गलत है। तो ज़रा ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इमरान खान साहब का जो दोबारा यलगार है इस्लामाबाद के ऊपर, यानी कि वो जब आएंगे और उस कॉल का जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि वो कॉल ज़रूर होगी और वो अपने अवाम को देंगे, उसकी तैयारियाँ वफाकी हुकूमत की अपनी जगह, बढ़क अपनी जगह और इमरान खान साहब का इरादा अपनी जगह, ज़रा उस पर बात कर लेते हैं सोहेल वड़ाइच साहब से, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा से और हबीब अकरम साहब से। एक ब्रेक के बाद मैं साथ रही। इमरान खान साहब की आमद है भी, राना सनाउल्लाह साहब तो कह चुके हैं कि भाई वो तो इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने लिख के दिया कि इमरान खान साहब अपना इरादा कर चुके हैं, लेकिन एक वो भी तकर्री है, उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की सियासत से नहीं है और नहीं होना चाहिए। किसी भी मुल्क के अंदर उस मुल्क के फ़ौजी क़यादत का तब्दील होना एक रूल्स और प्रोसीजर्स की बात है। पाकिस्तान का एक बहुत ही मजबूत और मुनज़्ज़म इदारा है पाकिस्तान की फ़ौज, वहाँ पर जो चेंज ऑफ कमांड है वो एक ड्यू प्रोसेस के तहत हो जानी चाहिए, उसको डिस्कशन का बायस नहीं बनना चाहिए। उस पर किसी भी सियासी जमात का या बहुत सी सियासी जमातों का अपना फेट उस पर छोड़ देना कि फ़लाना हो जाएगा तो मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, फ़लाना हो गया तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा। शेख रशीद साहब, जिनकी काफ़ी पेशन गोइयाँ पिछले कुछ अरसे में गलत साबित हुई हैं, उन्होंने एक फिर पेशन गोई की है, ज़रा सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ को मायूसी होगी, ये डील नाकाम होगी, ये पार्टनरशिप टूटेगी, आने वाले फैसले जो है मेरिट पर होंगे, नवाज शरीफ की ख्वाहिश पे कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी और जिम्मेदारान जो हैं इंशाअल्लाह ताला मेरिट पर फैसले करेंगे। शहबाज शरीफ तो 90 के जाविये से लेटा हुआ है, वो बेबस बेकार थका हुआ ऐसा वजीर आजम है जिसके रिंग पिस्टन में भी कचरा फंसा हुआ है और एक उजरती कातल छोड़ा हुआ है कि ड्रोन से हम गैस के गोले मारेंगे। खुदा ना करे कि इस ड्रोन से कोई इंसानी हादसा पेश हो जाए। मैं सब लोगों को कहता हूँ, ये मलबा पुलिस पे या मौजूदा हुकूमत पे नहीं गिरेगा, किसी और पे गिरेगा। ये 27 किलोमीटर की हुकूमत जो समझ रहे हैं कि कंटेनरों से कब्जा ग्रुप कब्जा कर सकता है, लोग पहाड़ों से उतरेंगे और 27 किलोमीटर में हुकूमत करने वालों, और अगर कोई जानी नुकसान हो गया भाग नहीं पाओगे। ये मुजरमों और मुलजमों को जहाजों में लाने वालों, तुम्हारे पास
कहते हो मैं कपड़े बेच दूंगा, ये इतने बदबूदार कपड़े हैं कि ये कोई उतारेगा भी नहीं। वड़ाज साहब, शेख साहब की चलें, सियासी पेशन गोइयाँ, ताल्लुक अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन उनकी सियासी पेशन गोइयाँ काफ़ी उनकी लाइन पिटती रही है पिछले कुछ अरसे के अंदर। बहुत ही बुलंदोबांग दावे उन्होंने किए कि तरीके अदम एतमाद ख़त्म, नाकाम होगी, सब कुछ होगी, वो हर चीज़ उल्टी होगी। लेकिन इमरान खान साहब की कॉल इस्लामाबाद आना, वो इस क्रूशल टाइम में वो एक अपनी अहमियत, साथ ही पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के अंदर जो चेंज ऑफ कमांड है उसकी भी बहुत सिग्निफिकेंस है। क्या इमरान खान साहब की इस्लामाबाद आने की काविश, कॉल, यलगार, उसका ताल्लुक बिला वास्ता या बिल वास्ता उस अपॉइंटमेंट से है? ज़रा थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा ताकि आपके व्यूअर्स भी समझ जाए। जी, मेरा ख्याल है वो भी ख़ास, देखे ना, बड़ी देर से डिले कर रहे हैं। वो एक ख़ास टाइम पे वो चाहते हैं कि जिस वक्त चेन ऑफ कमांड जो है वो बदल रहा हो या बदलने वाला हो या वीक लिंक हो दरमियान में, उस वक्त वो चाहते हैं कि वो दबाव डाला जाए ताकि सख्त फ़ैसले ना हो सकें, बड़े फ़ैसले ना हो सकें। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि कोई भी वफाकी हुकूमत, सिर्फ वफाकी हुकूमत जो है वो अपनी हुकूमत की हिफाजत नहीं कर सकती अगर 25,000 का जुलूस भी आ जाए। बिल्कुल ठीक। सिर्फ 25,000 के जुलूस की भी मुखालफत नहीं कर सकती। हमने देखा कि तहरीक लबैक ने जाम कर दिया था और हुकूमत जो है वो बेदस्तो पा हो गई थी। तो इसलिए जितनी देर तक पाकिस्तान की जो सारी एजेंसियाँ वो साथ ना दें, वो सूबाई हुकूमतें साथ ना दें, लॉन्ग मार्च को तो रोका नहीं जा सकता। तो लॉन्ग मार्च बेबस तो कर सकता है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि उसके लिए फिर वायलेंस ज़रूरी है। क्या इमरान खान वायलेंस की तरफ जाएंगे? अगर वायलेंस की तरफ जाते हैं तो उसके अपने नतायज हैं। फिर क्या उसके नतीजे में फायरिंग होगी, क्या उसके नतीजे में आंसू गैस चलेगी, क्या ड्रोन चलेंगे, क्या होगा, उसके फिर नतायज आगे क्या हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरफ हालात जाने ही नहीं चाहिए। एक जलसा होगा लॉन्ग मार्च, और जलसे के बाद लोग घर चले जाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है, इतना प्रोटेस्ट, नुमाइश की हद तक, अपनी एक्सप्रेशन की हद तक, ये दिखाने तक तो ठीक है, लेकिन इससे आगे की जो बात है वो ख़तरनाक है। ठीक है। इससे आगे जो भी गया है उसने ख़तरनाक नताइज दिखाए हैं और वफाकी हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा रुकना। ठीक। हबीब अकरम साहब, कमज़ोरी वफाकी हुकूमत की महज एक ख़ास हदूद तक उसका क़याम और उसकी ताकत वो अपनी जगह मौजूद है, ठीक है, वो बात फैक्चुअल है। लेकिन क्या इमरान खान साहब की इस्लामाबाद की ये कॉल लॉन्ग मार्च की, आपके नज़दीक उसका ज़्यादा ताल्लुक नवंबर में होने वाली चेंज ऑफ कमांड से है या महज इलेक्शन डेट से है कि बस चले वो इलेक्शन डेट मिल जाए और हुकूमत मेरे ज़ोर से और मेरी ताकत से, अवामी ताकत से कहे जी कि हम घर जा रहे हैं, ताकि वो मामला भी डेफर हो जाए? मुनीब, इसी आपके जो सवाल है इसी में इसका जवाब भी पोशीदा है। वो ये है, वो अबू अली सीना ने कहा था कि जो पैदा हो और उसको जो पहला मर्ज हो, फिर चाहे वो 1000 साल बाद भी मरेगा उसी मर्ज से। बात यह है कि ये जो हुकूमत वजूद में आई है, ये जिस जो 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 मैंडेट की किरचियां हैं जिन्हें जोड़ जोड़ के ये हुकूमती गुलदान तैयार किया गया है, ये इसके वजूद में आने की वजह क्या थी? इसके वजूद में आने की वजह नवंबर से मुतल्लिक नहीं थी? क्या यही था ना? वो तो अब खुर्रम दस्तगीर खान साहब रिकॉर्ड के ऊपर है जी। एक मफरूजा था कि अगर एक फलां साहब जो है अगर वो इस मनसब पर आ गए तो इस सूरत में फिर अगला मफरूजा कायम होता था, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। जब इन सारे मफरूजों का दायरा मुकम्मल होता था तो बहुत सारे लोगों को अपनी सियासी बका मुश्किल में नजर आ रही थी, बल्कि कुछ को तो जिस्मानी बका भी मुश्किल में नजर आ रही थी। जब फिजा में आपने एक हुकूमत हटाई और दूसरी वजूद में आ गई, तो अब इमरान खान साहब का लॉजिकली सबसे बड़ा ऑप्शन तो यही होगा ना कि ये हुकूमत जिस मकसद के लिए वजूद में आई है उस मकसद के हुसूल में किसी तरीके से उसको रोक दिया जाए। तो लिहाजा देखिए, ये एक बुनियाद, जिस बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ साहब अपनी आमद और उसके बाद अपनी आइंदा इलेक्शन कैंपेन उस्तवार करना चाह रहे हैं, इमरान खान का ख्याल यह है कि इसी साल ये धरने के जरिए या लॉन्ग मार्च के जरिए या इस तरह की किसी एक्टिविटी के जरिए वो किसी ऐसे शख्स को आगे आने में मदद दे सकते हैं या मुशावरत उनसे की जा सकती है। ठीक है।
जिसका नतीजा उनके लिए बुरा ना हो। ठीक, मैं वक्त खत्म हो गया। मैं तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, देखने का शुक्रिया।